आज़ादी के 76 साल बाद इंडिया की हिस्ट्री एकदम अलग रही है। कभी हमने बुरे पल देखे तो कभी अच्छे, कभी शर्म से सिर नीचा करवाने वाले तो कभी प्राउड फील करवाने वाले। चलिए उन सभी पलों को एक बार याद करते हैं और साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। Long years ago, we made it with destiny. Guns start to boom out, and there it flies from the masthead, the flag of the new Dominion of India. India, after many centuries of internal disunion, was united under British rule. The commander of Pakistani's Eastern Army, Lieutenant General Niazi, had to surrender to India's Lieutenant General Jagdeep Singh Arora. नंबर 1, 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश रूल से और फिर देश का पार्टीशन हुआ जिससे बना वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। पार्टीशन के दौरान बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, चारों तरफ मारकाट मच गया और पूरा देश हिंसा की आग में जलने लगा। नंबर 2, इंडिया बिकम रिपब्लिक बाय द अडॉप्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। एक्चुअली 1947 के बाद इंडिया को परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त था नहीं, तो उसको बनाने का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन तब तक के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन माना। नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम जोर शोर से शुरू हो गया अंडर द गाइडेंस ऑफ B.R. अम्बेडकर। फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को नए कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया और तब से लेके अब तक 26 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 3, अब सेलिब्रेशन की बात हो और स्पोर्ट्स की बात ना किया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा ही मौका हमारी इंडियन हॉकी टीम ने हमें दिया जब 1948 में इंडिपेंडेंट इंडिया विंस फर्स्ट गोल्ड मेडल इन लंदन ओलंपिक्स। मतलब ब्रिटिशर्स के घर में घुसकर धूल चटाकर आने वाली हमारी इंडियन हॉकी टीम। नंबर 4, 1951 में पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया, इसमें लगभग 173 मिलियन लोगों को इक्वल वोटिंग राइट्स मिले, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शन बना उस टाइम का। इस इलेक्शन के बाद हमें हमारी पहली लोकसभा मेंबर्स मिले। नंबर 5, 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर हिमालयाज में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार जाती है। नंबर 6, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई कश्मीर को लेकर। दोनों तरफ से काफी जवान मारे गए, मगर टेरिटरी को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ और फिर एंड में पाकिस्तान को समझौता करना पड़ा। नंबर 7, 1971 में फिर से इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई और इस बार पाकिस्तान को काफी नुकसान झेलना पड़ा। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया और बना एक नया कंट्री बांग्लादेश। वॉर की काफी बात हो गई, अब बात करते हैं ताकत की, जिससे आता है नंबर 9। In 1974, India conducted its first nuclear weapon test successfully in पोखरन रीजन ऑफ राजस्थान, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इस टेस्ट के बाद इंडिया की गिनती न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी में शामिल हो गई। नंबर 10 और मेरा फेवरेट, 1983। इस साल इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता, वो भी उस वक्त की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम वेस्ट इंडीज को हराकर। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये मैच कहाँ हुआ था? जी हाँ, लॉर्ड्स में, जो कि ब्रिटिशर्स का ग्राउंड है। अब 1983 वर्ल्ड कप की बात करें और कपिल देव की जिम्बाब्वे के खिलाफ सेमीफाइनल में 175 रनों की पारी की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। उस मैच में सभी प्लेयर एक करके आउट होते जा रहे थे, मगर कपिल देव ने हार नहीं मानी और एंड तक फाइट किया और अपनी टीम को जिताया। नंबर 10, इन 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया गया टू रिमूव सिख मिलिटेंट्स इन गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर। जरनैल सिंह भिंद्रनवेल, जो उन सिख मिलिटेंट का लीडर था, उनकी डिमांड थी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए जिसका नाम होगा खालिस्तान। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने यह ऑपरेशन शुरू करवाया अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़, और इस ऑपरेशन के दौरान काफी मासूम लोग भी मारे गए। इससे सिख कम्युनिटी काफी गुस्से में थी इंदिरा गांधी जी से। एज अ रिजल्ट उनके अपने ही सिख बॉडीगार्ड ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। नंबर 11, 1999 में कारगिल वॉर हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन, इन विच पाकिस्तान आर्मी क्रॉसेस द बॉर्डर ऑफ LOC एंड कैप्चर इंडियन रीजन्स। अब इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा डिसीजन था टेरिटरी वापस कैप्चर करना, मगर पाकिस्तान सोल्जर ने हाई एल्टीट्यूड्स पर कब्जा जमा रखा था और हमारी इंडियन आर्मी थी लो एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर, और हम थे एकदम ग्राउंड फ्लोर पे। ऊपर बैठे पाकिस्तान सोल्जर्स को मारना इतना आसान नहीं था, मगर हमारे इंडियन सोल्जर ने हार नहीं मानी और कई दिनों की लड़ाई के बाद पाकिस्तानियों को अपनी जमीन से खदेड़ कर बाहर फेंका। इस जंग में दोनों तरफ से काफी सारे जवान मारे गए। 90s में तो काफी मार काटे नहीं।
खैर, अब आता है नंबर 12। 2000 में स्टेट ऑफ झारखंड अलग हुआ बिहार स्टेट से और बना एक नया स्टेट, जिसके बाद इंडिया में टोटल 28 स्टेट हो गए। नंबर 13, 26 नवंबर 2008 यानी 26/11। यह दिन कोई भी भूल नहीं सकता। उस दिन फिर से पाकिस्तान टेररिस्ट ने इंडिया के शहर मुंबई पर हमला करा, जो कि काफ़ी दर्दनाक था। द अटैक वॉज कंडक्टेड बाय 10 टेररिस्ट हु वर फ्रॉम पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा। हमला 3 दिन तक चला, जिसमें उन्होंने खास जगहों को निशाना बनाया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, द ताजमहल प्लेस होटल, द ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, द लिपोल्ड कैफे एंड द नरीमन हाउस। इसमें करीबन 166 लोग मारे गए। बहुत होगी टेररिस्ट की बातें, अब जरा स्पोर्ट्स की बात करते हैं। इससे आता है हमारा नंबर 14। 2007 में इंडिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद 2010 में इंडिया कंडक्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स सक्सेसफुली इन दिल्ली। अब इतनी सारी चीज़ों में हम अच्छा कर ही रहे थे, तो स्पेस और रॉकेट साइंस में क्यों हम पीछे रहे। जिससे आता है हमारा नंबर 15। 2013 में इसरो ने लॉन्च किया अपना मार्स ऑर्बिटल मिशन, वो भी एकदम सस्ते में। जिस कंट्री के पास सैटेलाइट को मार्स तक ले जाने के लिए रॉकेट भी नहीं था, वो फिर भी मार्स तक गया, वो भी अपने पहले ही अटेम्प्ट में, जो बड़ी बड़ी कंट्री जैसे यूएस, चाइना, रशिया नहीं कर पाई। इस मिशन के बाद पूरी दुनिया शॉक में थी कि आखिर इंडिया ने ये किया कैसे। इसी बात पर इसरो को मैं सैल्यूट करता हूँ। नंबर 16, फिर फाइनली 2014 में इंडिया कांग्रेस सरकार से आज़ाद हुई और आई मोदी जी की सरकार यानी बीजेपी। मोदी जी के आने के बाद काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिले, जैसे कि राम मंदिर डिस्प्यूट को ख़त्म करना, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, सभी चीज़ों को कंप्यूटराइज करना ताकि पैसों की चोरी कम हो सके। और अब हाईवेज, एयरपोर्ट्स, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से पूरे इंडिया में बन रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि मोदी सरकार ने सारे काम सही किए हैं, मगर कांग्रेस से तो बहुत अच्छे किए हैं, ये तो आप मानते हो ना। हमारे देश को मोदी जी जैसे ही अच्छे लीडर की ज़रूरत है, तो इसी बात पे अगले इलेक्शन में मोदी सरकार। अब आता है नंबर 17। 2020 से लेकर 2022 तक पूरी दुनिया कोरोना के चपेट में थी। सब काम बंद पड़ गया, दफ्तर, स्कूल, कॉलेजेस, बड़ी बड़ी कंपनीज सभी इसकी चपेट में आ। ऐसे में इंडिया की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ, मगर फिर भी इंडिया ने हार नहीं मानी और कोरोना की वैक्सीन बनाई। और देखते ही देखते इंडिया कोरोना वैक्सीन का लीडिंग एक्सपोर्टर बन गया। इस कोरोना पीरियड में हेल्थ सेक्टर ने काफ़ी जोश, जुनून और हिम्मत दिखाई और सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरह से मेंटेन रखा। इसलिए मैं उन सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल हेल्पर्स, पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो थैंक यू। तो यह था 1947 से लेकर 2023 तक का एक छोटा सा सब। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाया, जो कि हमारे इंडियन हिस्ट्री की नींव है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, जैसे कि म्यूज़िक सेक्टर, बॉलीवुड सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स, रिसर्च एंड स्पेस सेक्टर, गर्ल्स सेफ्टी एटसेट्रा। अगर इस वीडियो पर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं वादा करता हूँ कि अगले साल इस सभी चीज़ों को कवर करूँगा और वीडियो के रूप में आपको परोसूंगा। और अच्छा रिस्पॉन्स कैसे आएगा? जब आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन नीचे दबा देंगे। तो ठीक है गाइस, फिर इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ग्रेट।